75 डेज में आपको क्या करना चाहिए और केवल वही करके सिलेक्शन संभव है। मैं आपको दिलाऊंगा सिलेक्शन अगर आपने मेरे बताए हुए तरीकों को कर लिया तो। और ये गारंटीड बात होती है, कोई इधर उधर फर्जी बातें नहीं है। इससे बहुत सारे लोग ऑलरेडी बेनिफिटेड होते हैं। आप लास्ट ईयर के हमारे बच्चों से पूछो, हमेशा उनको गाइडेंस बेनिफिट की और आज मेडिकल कॉलेज में बैठे हुए हैं। हाँ, थोड़ा कम मार्केटिंग में हम दिखते कम है, लेकिन एकदम जेन्युइन और सही चीज आपको बताने वाले हैं। प्रॉपर अटेंशन में बैठेगा। पहले मैं बताऊंगा कि एनटीए आपसे क्या एक्सपेक्ट कर रहा है, कि आपको क्या पढ़ाई करके जाना चाहिए। आप ऑफलाइन में हो सकते हैं, किसी ऑनलाइन प्लेटफॉर्म से पढ़ रहे हैं, यूट्यूब से पढ़ रहे हैं, कोई भी बच्चा हो, सबके लिए जरूरी है देखना एनटीए क्या एक्सपेक्ट कर रहा है और हमें क्या करना है ताकि सिलेक्शन हो जाए। सिलेक्शन होगा अगर आपने एटीट्यूड बना लिया कि करना है तो करना है। मतलब अगले 75 डेज शुड बी लाइक कि कुछ भी हो जाए हम अपने रूटीन से नहीं भटकेंगे, कैसा भी हो जाए हम अपनी तकदीर परिवार की किस्मत बदलेंगे, अपना सिलेक्शन लेंगे। अगर ये एटीट्यूड डेवलप हो जाए कि दुनिया में जो होना है अपना रूटीन फॉलो करना है तो करना है, चाहे इसके लिए जिस रास्ते से गुजरना पड़े, जितनी कठिनाइयां आए। देखो मुसीबत तो है, परेशानियां तो होती है, सबके लाइफ में होती है, मेरे में भी आप में भी है, बट टेक इट एज अ चैलेंज कि अब परेशानियां तो है ही, सॉल्व करने वाला आगे निकल जाता है और जो सॉल्व नहीं करता है, डर जाता है, वो पीछे रह जाता है। देखो क्या होता है, लास्ट टाइम है डिस्ट्रैक्शन भी होगा, घबराहट भी होगी, परेशानी भी होगा, सिलेक्शन को लेकर डर भी लगेगा, पता नहीं होगा तो क्या होगा, ये सब सारी चीजें दिमाग में चलने लगती है। ये सब नेचर का टेस्ट है, ये परेशानियां हैं। टेक इट एज अ चैलेंज, जो इसको सॉल्व कर लिया वो सिलेक्ट हो जाएगा, आगे बढ़ जाएगा। जो डर गया, नहीं हो पाया, यार मेरे से नहीं हो रहा, मैं क्या करूं, जो डर जाता है ना देख के, जो फाइट नहीं करता है, वो पीछे रह जाता है बच्चों। तो हमें ये चीज सीखना है, डेवलप करना है कि कैसे मुसीबतों से, कैसे परेशानियों से लड़ा जाए। चलो खैर, वीडियो में स्टार्ट करता हूं 75 डेज की कुछ बात। एनटीए जो आपसे क्या एक्सपेक्ट करता है, देखो एनटीए ने जेईई का पेपर कराया, पूरे शिफ्ट का पेपर आप देख लो, एक क्वेश्चन भी एनसीईआरटी से बाहर नहीं है। आप फिजिक्स केमिस्ट्री दोनों सब्जेक्ट को उठा के देख लो, उनमें भाई एनसीईआरटी से बाहर पूछे ही नहीं है। और हमें पता है हमारे यहां फिजिक्स केमिस्ट्री एनसीईआरटी से आएगा, क्योंकि जेईई में नहीं आ रहा बाहर, तो यहां तो बिल्कुल भी नहीं आएगा। बायो तो एनसीईआरटी से ही आता रहा है, कभी भी आप देख लीजिए। तो कुल मिला के अगर हम एनसीईआरटी पढ़े, अब देखो एनसीईआरटी कैसे पढ़ना है वो इंपॉर्टेंट है। ऐसा नहीं कि उसने एनसीईआरटी के बैक एक्सरसाइज से क्वेश्चन दे दिया, एनसीईआरटी का उठा के सीधा सीधा सिंपल सवाल दे दिया, नहीं। एनसीईआरटी को जो थरो पढ़ा था, जो इन डेप्थ पढ़ा था ना, जिसको पूरा डिटेल में सब कुछ याद था पॉइंट बाय पॉइंट, वो कर गया। दूसरी चीज जो एनालाइज्ड है कि बच्चों जो ज्यादा वैरायटी ऑफ क्वेश्चन कर रहा है, मतलब एक ही टॉपिक के कितने वैरायटी के क्वेश्चन बन सकते हैं, कितने डिफरेंट पैटर्न के क्वेश्चन बन सकते हैं, वो अच्छा स्कोर ला पाए हैं। जो जितना ज्यादा प्रैक्टिस किया है, मतलब एक टॉपिक में अगर आपने 200 सवाल प्रैक्टिस किया, किसी ने 20 किया है, तो अगर 200 सवाल प्रैक्टिस किया, उसकी स्पीड एक्यूरेसी वो सब बढ़ गई और वो आगे निकल गया। जो ज्यादा टेस्ट देके गया है एग्जाम में, वो उनको बेनिफिट हुआ, क्योंकि एग्जामिनेशन टेम्परामेंट बैठ गया, 3 घंटे में सारा पेपर को सॉल्व करने की आदत बन गई, प्रेशर झेलना आ गया, सारी चीजें ओएमआर भरना आ गया। तो ये सब चीजें अगर आप लास्ट डेज में करते हो, मैं बताऊंगा स्टेप बाय स्टेप तोड़ के, भी थोड़ा बहुत धैर्य से सुनना। एनसीईआरटी की इन-डेप्थ स्टडी कैसे होगी, देखो आप ऑफलाइन में पढ़ते हैं, वहां पे एनसीईआरटी को ऐसा लगता है जैसे एकदम बोगस किताब है, इसको तो पढ़ना नहीं चाहिए, जबकि पूरा पेपर एनसीईआरटी से आ रहा है। पूरा एग्जामिनेशन में 650 660 केवल एनसीईआरटी की बदौलत पहुंचते हो। तो ऑफलाइन में और कुछ ऑनलाइन प्लेटफॉर्म में टीचर डिपेंडेंट होता है, वैसे मैं बता दूं, ठीक है। एनसीईआरटी पढ़ाना एक तरह से शर्म माना जाता है कि यार ये तो बड़ी छोटी सी किताब है, इसको क्यों पढ़ाया जाए, है ना। हम तो हाई फाई पढ़ते हैं, तो बहुत बड़ी बड़ी चीज पढ़ते हैं। तो अगर जो बड़ी बड़ी चीज पढ़ता है ना, उसका सिलेक्शन हुआ, जो बड़ी बड़ी चीज पढ़ाता है वो बस शो ऑफ में जी रहा है, सिलेक्शन नहीं करवा पा रहा। खैर, अगर आपको सिलेक्शन लेना है, आप अपनी बात करो, सेल्फिशनेस के साथ सोचो कि बस एनसीईआरटी ही है, यही भगवान है, इसी को मानना है और इसी को पढ़ना है। लेकिन इन डेप्थ कैसे पढ़ना है अभी मैं बताऊंगा। दूसरा, ज्यादा वैरायटी क्वेश्चन आपको कैसे करने हैं, आपके पास कोई ऐसा सोर्स नहीं होगा। तीसरी चीज, सर ज्यादा प्रैक्टिस क्वेश्चन कैसे करें और ज्यादा टेस्ट कैसे लगाएं। आओ मैं कैसे आपकी हेल्प कर रहा हूं यहां पे। हमारा जो ये सैनिटेशन सिस्टम है, ये मौत की कगार पर है, और शार्क्स जब मौत आती है तो हम क्या करते हैं, सीपीआर देते हैं। यही काम हम हमारे जीरो डोर प्रोडक्ट। अगर आप सोच रहे होगे कि मैं आऊंगा और मैं बता दूंगा कि यार वन शॉट कर लो, मैं आऊंगा बहुत मेहनत करके 14 घंटे की वन शॉट ले लिया, 15 घंटे वन शॉट ले लिया और हो हल्ला मचा दिया यूट्यूब पे कि यार पता नहीं मैं महान हो गया हूं, मैं भगवान हो गया हूं, बच्चों के लिए मैं 15 घंटे पढ़ा दिया। बेटा ना उससे आपका फायदा होगा ना उससे मेरा फायदा होगा। हाँ, लेकिन अगर आप इसी चीज को, अगर वो 10 घंटे 8 घंटे चीज को अगर मैं आपको 2.5-3 घंटे में करा दिया, तो सोचो आपको कितना समय बच गया अदर सब्जेक्ट्स के लिए। और ये सोचो कि क्या आपके पास एक दिन एक चैप्टर करने का आप समय है, आप टेस्ट कब दोगे, आप रिवीजन कब करोगे। तो आप डिस्ट्रैक्ट हो सकते हो, बहुत सारे ऑप्शंस हैं, लेकिन आप स्मार्ट ऑप्शन भी सिलेक्ट कर सकते हो कि अगर आपने स्मार्ट वन शॉट किया। अभी स्मार्ट वन शॉट में कैसे कराने वाला हूं, ध्यान देना। उसके पहले मैं थोड़ा ज्यादा हार्डवर्क कर देता हूं आपके लिए। क्या करूंगा, जो चैप्टर आपको पढ़ाने वाला हूं उस चैप्टर का मॉड्यूल बना के दूंगा। ये मॉड्यूल वो नहीं है, स्टडी मटेरियल नहीं है, मॉड्यूल बना के दूंगा कि आपको पढ़ना क्या क्या है। पहले से ही एक पीपीटी या पीडीएफ फॉर्म में आपको शेयर किया जाएगा, पीडीएफ फॉर्म में उस चैप्टर का पूरा एनसीईआरटी बेस्ड हैंड रिटन नोट्स। अच्छा, इस चैप्टर मॉड्यूल में क्या होगा, जो भी आपको कोटा में पढ़ाते हैं, कोटा क्लासरूम में सबसे हाई क्वालिटी मानते हो आप कोटा क्लास को, तो कोटा क्लासरूम के अंदर जो पढ़ाया जाता है। और ये स्मार्ट कैसे बना, क्योंकि ये एनसीईआरटी इसमें ऐड कर दिया गया। कोटा की सारी चीजें तो सब पढ़ा रहे हैं, एनसीईआरटी इग्नोर कर देते हैं, क्योंकि ये थोड़ी जंबल वे में है, इतना दिमाग लगाना कोई चाहता नहीं। तो अब ये स्मार्ट हो चुका है, और अगर ये चीज अगर हर चैप्टर 3 से 4 घंटे में आपका करा दिया जाए तो बेहद स्मार्ट हो जाता है ना। तो आई एम कमिंग विद द स्मार्ट शॉर्ट नोट्स, स्मार्ट वन शॉट, नॉट शॉर्ट नोट्स, स्मार्ट वन शॉट के साथ में आ रहा हूं। देखो, अगर आप इस बात को समझ गए कि आप 8 घंटे एक चैप्टर अभी पढ़ के सेलेक्ट नहीं हो सकते हो, ये बात को समझना ही पड़ेगा, आपकी आंखें खोलने ही तो हम आते हैं यूट्यूब पे। इस बात को बहुत अच्छे से लेना पड़ेगा कि मैं अगर अभी से यहां से पढ़ाते चलो तो मेरा व्यूज बढ़ेगा, मेरा पॉपुलैरिटी बढ़ेगा, बट आपका फायदा नहीं होगा। लेकिन अगर वही चीज 3 घंटे में करा दूं और पूरा डिटेल में, एक भी चीज छोड़ा हुआ नहीं है,
हाँ मैं नोट्स के फॉर्म में आपको लिख के दूंगा, हाँ मैं आपको मॉड्यूल के फॉर्म में बना के दूंगा, और उस मॉड्यूल को पूरा 3 घंटे में मैंने समझा दिया। पूरा चैप्टर स्टेप बाय स्टेप 3 घंटे में आप मेरे साथ बैठ के समझ लो, बाकी के 2 घंटे में उसको याद कर लो। बेटा याद करना ही पड़ेगा। 180 मिनट में 180 क्वेश्चन, हर क्वेश्चन को करने के लिए 30 सेकंड मिलता है। 30 सेकंड में तभी होगा जब याद हो। तो 4 घंटे 3 घंटे मेरे साथ दो, उसके बाद उसको याद कर लो 1-2 घंटे में, तो 6 घंटे में पूरा चैप्टर तैयार हो गया। उसके बाद मैं क्या कर रहा हूं, आफ्टर द क्लास मैं हाइलाइटेड एनसीईआरटी आपको शेयर करूंगा टेलीग्राम के अंदर। टेलीग्राम नीचे लिंक है। हाइलाइटेड एनसीईआरटी बस एक बार पढ़ लेना है। क्यों? क्योंकि हमने एनसीईआरटी कवर कर लिया, कोटा वाली चीजें पढ़ ली, तो ये तो अब बहुत बच्चा हो जाएगा आपके लिए। राइट आफ्टर दैट, ये पहले दिन का काम हो गया, डे 1 का 5-6 घंटे में आपका एक चैप्टर तैयार करा दिया। डे 2 पे क्या होगा, एनसीईआरटी का लाइन बाय लाइन क्वेश्चन करा दूंगा। और ये लास्ट ईयर से और स्मार्ट हो चुका है, जब मैं कराऊंगा तब पता चलेगा लास्ट ईयर से और स्मार्ट कैसे हो गया। क्योंकि सर इसमें वो जो छोटे मोटे क्वेश्चन होते हैं उसको इस बार मैंने हटा दिया है। जो मोस्ट इंपॉर्टेंट एकदम धाकर एकदम नीट के में आने वाला जो सवाल है, उस टाइप के ही सवाल अपन इस बार प्रैक्टिस करेंगे। तो ये भी स्मार्ट हो गया है। पहले जहां 2-2.5 घंटे प्रैक्टिस करते थे, इस बार 1 से 1.5 आवर में आपकी प्रैक्टिस हो जाएगी। हाँ, मुझे इसमें मेहनत ज्यादा करना पड़ेगा, आपका समय बचाने के लिए मैं मेहनत करूंगा। ऐसा नहीं कि मैं पेन कॉपी लेके उठ के खड़े हो जाऊं, चलो भाई पढ़ो अब 4 घंटे 7 घंटे 8 घंटे, व्यूज हो गए 5 लाख, अरे सर मैं तो महान हूं। सर महान हो जाएंगे, बच्चा शैतानी रहेगा। तो बच्चा महान हो, इसके लिए मैं सैक्रिफाइस थोड़ा बहुत करूंगा यहां पे। अच्छा, दूसरी, ये सबसे ज्यादा डिमांडेड है एनसीईआरटी गोल्ड क्वेश्चन, लेकिन ये अभी नहीं करोगे, इस सीरीज में नहीं करोगे। एनसीईआरटी गोल्ड क्वेश्चन जब ये खत्म हो जाए थ्योरी और प्रैक्टिस करके, उसके बाद मैं गोल्ड क्वेश्चन लेके आऊंगा। रीजन, इस पे तैयारी चल रही है, इसको भी स्मार्ट बनाने की तैयारी चल रही है, बैकएंड पे काम चल रहा होता है। ठीक है, तो टाइपिंग हो रही है, अब मैं लॉन्च कर दूं और फिर करा ही ना पाऊं तो कोई मतलब नहीं है। तो लॉन्च करके देखो कितना स्मार्ट वन शॉट के लिए आप तैयार हो कि नहीं। नीचे कमेंट में जरूर लिखना कि सर वी आर रेडी फॉर द स्मार्ट वन शॉट, क्योंकि सिलेक्शन तो स्मार्ट वन शॉट होगा, वन शॉट से नहीं होगा। टाइम के साथ बदलना पड़ेगा, एनटीए को देख के बदलना पड़ेगा अपने आप को। अभी आपके पास बिल्कुल उतना समय नहीं है कि आप 8 घंटे 9 घंटे आप पूरा वन शॉट देखें और फिर आप नोट्स बनाएं और फिर आप उसको प्रैक्टिस करें। तो या तो आप पढ़ पाओगे या तो आप नोट्स ही बना पाओगे, और प्रैक्टिस तो भूल ही जाओ, कभी नहीं हो पाएगा। तो सिलेक्शन वैसे नहीं होगा। हम वही काम करेंगे जिससे सिलेक्शन की तरफ आप बढ़ सकते हैं। ठीक है, मैं थोड़ा सा आपको पुराने वाले वर्जन में दिख रहा हूं आज, मैं वीडियो भी उसी पुराने वाले वर्जन में ही बना रहा हूं। विशाल सर पुराना वाला, ठीक है।